पैदा किया और उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि रचना करने की बात आई तो चारों ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे पिताजी हम आपके पास में बड़ी आस लगा कर के आए हैं, क्या हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, मांगो। क्या मांगना चाहते हैं? तो चारों ऋषियों ने क्या मांगा है सुनो। बोले कि आप जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दो प्रभु। और बोले कि दे दो प्रभु इतना गरीब कि प्रभु ही के यश में सने रहे। चारों ऋषियों ने प्रभु हम 5 वर्ष के बने रहे, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को मजबूरन वरदान देना पड़ा। उन्होंने कहा अब मस्त ऐसा ही होगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की क्रोध में बौंस फट जाती है और जब बौंस फटी तो बौंस से मालूम है एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने लाल कुमार रखा, लाल कुमार। उसके बाद में जब रोने लगे हैं पृथ्वी पर गिरते ही गिरते तो उसी समय उन्होंने दूसरा नाम रखा रुद्र। रुद्र से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। और जब सृष्टि रचना आरंभ की है रुद्र ने तो देखा है तमोगुणी संतान उत्पन्न हो गई है, तमोगुणी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र से ये तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ऐसा करो पहले तुम तप करो उसके बाद में सृष्टि रचना करना। तो रुद्र अपने परिवार को छोड़ करके भी आवाज जंगल को चले जाते हैं तप करने के लिए। इधर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न अंगों से 10 पुत्रों को पैदा किया, मरीच, अत्र, आंगना, पुलस्त, दक्ष, नारद और 11वीं पुत्री थी जिसका नाम है सरस्वती। और जब सरस्वती को भगवान ब्रह्मा जी ने देखा है तो मन में विचार करने लगे क्यों ना मैं इस बिटिया के साथ में सृष्टि रचना आरंभ कर दूं। तो नारद और दक्ष समझ जाते हैं। नारद ने कहा पिताजी बड़ा अनर्थ काम सोच रही हैं, जो आप ये सोच रही हैं बहुत गलत है। पिताजी आप जानते हैं तुम्हें नहीं मालूम है आप पिता रूप ये कन्या है, यदि यही का कयाद बन जाएगा तो आगे बाप बेटियों का और रही बात दिखलाएगा। पिताजी भ्रष्टाचार फैल जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि बाप और बेटियों का भक्षण करने लगेंगे तो आगे क्या होगा। ब्रह्मा जी शर्मिंदा के कारण पानी पानी हो गए और जब पानी पानी हुए उन्होंने विचार किया इस शरीर को मैं त्यागूंगा। तो भगवान ब्रह्मा जी का शरीर एकदम स्वयं फटा है। तो उसी समय जब शरीर फटा तो उनके शरीर से एक टुकड़ा स्वभाव मन हुए, दूसरा टुकड़ा शत्रुपा नामक स्त्री हुई। शत्रुपा नामक स्त्री हुई तो दोनों से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। मन और शत्रुपा जो है सृष्टि रचना करने लगी। मन और शत्रुपा के संयोग से 5 संतानें प्राप्त हुई।
दो पुत्र तीन पुत्रियां, पुत्रों के नाम है प्रियव्रत उत्तानपाद और पुत्रियों के नाम है देवहूति, प्रसूति और आकृति। इधर क्या लिखा है? मनो शत्रुपा ने पृथ्वी जल में डूबी पड़ी है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा यदि ये पृथ्वी जल में डूबी रहेगी तो हमारी संतान कहाँ रहेगी? इस कमल के पत्ते पर हमारी संतान ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि जब सृष्टि रचना आगे को बढ़ेगी हमारी संतान आगे को यानी समाज हमारा परिवार बनेगा, कहाँ रहेगा? तो आज भगवान ब्रह्मा जी मन शत्रुपा और नारद सभी देवता भगवान श्री नारायण को मनाने लगे और क्या बोले हैं प्रभु? जीवन की और मेरे मेरे आज भगवान को इस तरीके से मनाने लगे। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई और जब छींक आई है ब्रह्मा जी को तो उनके नाक से एक मच्छर के समान एक सूकर पैदा हुआ। सूकर पृथ्वी पर गिरते गिरते उसके शरीर का आकार बहुत बड़ा हो गया और उसी समय सभी देवताओं ने फूल बरसाए हैं। जय जयकार होने लगा। सर्वप्रथम भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। तो बोले शूकर भगवान की। पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए भगवान जल में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ लोग ये बताते हैं कुछ विद्वान कि पृथ्वी को हिरण्यक्ष चुरा ले गया था। कौन चुरा ले गया था? हिरण्यक्ष। मैं नहीं कह रही, कुछ विद्वानों का कहना है और कुछ यानी शास्त्री लोग भी कहते हैं कि हिरण्यक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी को हिरण्यक्ष कैसे चुरा ले करके कहाँ ले जाएगा? कहाँ छुपा लेगा? कोई छोटी चीज तो है नहीं जो छुपा लेगा। ऐसा तो ही नहीं सकता है।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि यानी कोई छोटी सी चीज आप छुपा सकते हैं, बड़ी चीज कैसे छुप जाएगी? नहीं छुपेगी ना। तो भगवान जो पृथ्वी जो है जल में डूबी पड़ी थी, भगवान शूकर का रूप धारण करके और पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए ही जल में प्रवेश कर गए। जल में आपने देखा होगा कि अगर शूकर कहीं खेत में चरते हैं तो वो अपना मुंह अंदर को बढ़ाते हैं मिट्टी में और मिट्टी को ऊपर लेकर के आते हैं, ऊपर को लेकर के आते हैं। तो इधर महाराज कश्यप ऋषि के पुत्र थे हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जो है और हिरण्याक्ष बड़े बलवान थे, बड़े राक्षसी थे और वो ताकत में चूर चूर थे, लेकिन उन्हें कोई युद्ध करने के लिए मिल नहीं रहा था। उनके अंदर इतनी ताकत थी कि मैं स्वयं ही नहीं रुक पा रहे थे। देव ऋषि नारद आ रहे थे, हिरण्याक्ष ने कहा नारद हमारे तुम्हारे दो हाथ हो गए। नारद कहने लगे लल्ला का पागलों हैं, हम तो बड़े बूढ़े हो चले, हमसे युद्ध क्या करोगे? अरे युद्ध करना है तो चले जाओ। भगवान पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए जल में प्रवेश कर गए। अच्छा युद्ध करना है तो जाकर उनसे करो। हेलो बोली कन्हैया लाल की, बोले साक्षी दरबार की। तो उसी समय हिरण्याक्ष चला और जल में प्रवेश हो जाता है। भगवान को आवाज लगाने लगे शूकर खड़ा हो जा, पहले वो शहीद कर उसके बाद पृथ्वी को ले जाने, लेकिन भगवान नहीं सुनते। शूकर की पीठी पर जा करके और हिरण्याक्ष ने गदा का प्रहार किया है। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा, दोबारा गदा का प्रहार किया फिर भी नहीं कहा, और जैसी तीसरी बार मारा है भगवान को क्रोध आया। और जब क्रोध आया है प्रभु ने क्या किया है कि जल पर रख कर भूमि को खड़े हुए भगवान कि जल पर रख करी भूमि को और खड़े हुए भगवान काट दिया सिर दोष का चक्र सुदर्शन तान। भगवान ने उसका सर काटा। इधर यक्ष का जब सर काटा है तो देवताओं ने फूलों की बारिश की, बड़ी खुशियां मनाई हैं। भगवान अपने धाम को लौट जाते हैं। इधर सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से पृथ्वी पर रहने लगे हैं। हिरण्याक्ष को मालूम हुआ कि हमारे भैया हिरण्याक्ष को यानी भगवान ने मार दिया। तो महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी थी तेरह, जो कि महाराज दक्ष की बिटिया थी। 60 कन्या थी दक्ष की। तो 27 कन्याओं का विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ में कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया और एक दो बिटियाओं का विवाह ऋषियों के साथ में कर दिया। सबसे छोटी बच्ची थी सती का विवाह यानी भगवान भोले बाबा के साथ में कर दिया।
तो महाराज कश्यप ऋषि की पत्नी थी दित और अदित। दित से देवताओं का जन्म हुआ और अदित यानी सॉरी आदित्य से देवताओं का जन्म हुआ और दित से राक्षसों का जन्म हुआ। तो दित एक दिन अपने पति कश्यप ऋषि के पास में पहुंची और कहा, पतिदेव मेरी सभी बहनों के पुत्र हैं लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है और मैं संतान की आस लेकर के आपके पास में आई हूँ। कश्यप ऋषि ने कहा, अभी तो आप घर जाओ, अभी भगवान भोले बाबा का मैं भजन कर रहा हूँ, रात्रि होने दो, तुम्हारी आशा पूरी मैं करूंगा। लेकिन दित नहीं मानी और जब नहीं मानी कश्यप ऋषि का पीतांबर यानी पकड़ करके यानी खिंचाए तो दिन में ही कश्यप ऋषि ने दित के साथ में भोग विलास किया और कहा कि रानी तुम्हारे गर्भ से संतान तो होगी लेकिन कुकर्मी पैदा होगी, कुकर्मी पैदा होगी, बड़े बलवान होंगे। लेकिन एक बात याद रखना रानी, इनका वध करने के लिए उस पार ब्रह्म परमात्मा को स्वयं पृथ्वी पर आना होगा और तुम्हारे कुल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, ऐसा पुत्र पैदा होगा जो पूरे कुल का कारण करेगा। फिर भी दित ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक रोका था। कश्यप ऋषि ने समझाया, तब उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। तो बच्चों का नामकरण कराया है, तो दोनों बच्चों का नाम रखा गया हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप।